हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को होली पर्व की ढेर शुभकामनाएं। तो देखिए, हम बाहर पूजा करने जा रहे हैं होलिका की। तो देखिए, हमने पूजा सामग्री ली है। अबीर गुलाल ले लेंगे, कलावा ले लेंगे, कच्चा सूत ले लेंगे और फूल ले लेंगे। और हमारे यहाँ पर बेर चढ़ाया जाता है और इस तरह से हमने बेर ले लिए। कुछ दक्षिणा आप सिक्के में लें, नोट नहीं लेनी है। गुड़ बताशे का भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ बाजरे का आटा लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर चौकटा ले लेंगे, धूप दीप ले लेंगे। भक्तों, यदि आपके यहाँ पर होलिका में पूजा के समय धूप दीप नहीं जलाया जाता है तो आप उसे स्किप कर दें, यानी छोड़ दें। और यहाँ पर कपूर ले लेंगे आरती करने के लिए। आप देखिए, हमने यहाँ पर जो जल लिया है, दूध मिश्रित जल है और इसमें चीनी डाली है थोड़ी सी। और इसमें जो हमने बड़कुले की माला बनाई थी वो हम रख लेंगे और साथ में 5 बड़कुले अलग से रख लेंगे और 1 लोटा जल ले लेंगे। जैसे कि हम पूजा करेंगे तो लोटे की आवश्यकता होगी फेरी लगाने के लिए। तो देखिए, हम चलते हैं सामग्री लेकर। सामग्री आप ढक कर के लेकर जाइएगा। तो चलिए, हम चलते हैं पूजा की तरफ। अरे, हम तो भूल ही गए, जाने से पहले हम यहाँ पर जो बड़कुले की माला ली थी उसे हम इस तरह से उल्टा हम 7 बार फेर लेंगे। इससे जिस भी व्यक्ति को बुरी नजर लगती है वो होलिका में डालने से इस तरह से उसार करके डाल देते हैं तो उससे जो बुरी नजर होती है वो उतर जाती है। तो ऐसा आप प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य में करें। तो इस प्रकार से देखिए, हमने कर लिया है, उतार लिया। और हाथ जरूर से छुआ ले। जिस व्यक्ति को ज्यादा नजर बार बार लगती हो तो उससे इस तरह से उतारने के बाद हाथ जरूर से लगवा ले। और ये माला हमें होलिका में डालकर आनी है। आप चाहें तो जब पूजा करने जाए तभी डाल सकते हैं या फिर जब होलिका दहन हो रही हो तब आप उस अग्नि में डाल सकते हैं। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए मंदिर की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम सब तैयार हो गए हैं। बच्चों ने माला डाल ली है, जो ड्राई फ्रूट्स की माला होती है। इससे भी बच्चों को नजर नहीं लगती है। यह पहन करके हम होलिका के पास जाएंगे, पूजन करेंगे। तो भक्तों, आप यहाँ पर अपनी पीली चुनरी, बिहार वाली चुनरी जरूर से ओढ़ लें। तो देखिए, जो होली जो होती है, जो होलिका होती है, चौराहे पर ही लगाई जाती है, क्योंकि इसका भी जो अपना ज्यादातर आपने ही होते हैं। तो देखिए, इसका भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि जितने भी टोने टोटके होते हैं यह सब तीनों चीजों की ना वो चौराहे पर ही यह लगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए चौराहे के बीचों बीच होली रखी जाती है। तो बहुत सुंदर समय सजाया हुआ है। तो देखिए, हम यहाँ पर चौक पूरेंगे। तो आप जो जल लेकर आए हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा, छींटा लगा लीजिएगा। आप चाहें तो गोबर से भी लीप सकते हैं। और यहाँ पर हम गणेश जी का ध्यान लगाएंगे और स्वास्तिक बनाएंगे चंदन रोली से, इस प्रकार से। तो देखिए, किस विधि से हमें पूजन करनी होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जैसा होता है मैं आपके साथ वैसा ही शेयर कर रही हूँ। और जब तक होली नहीं पूजते हैं हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाया जाता है। इस तरीके से व्रत रखा जाता है और करीब 10-11 बजे के करीब यह पूजन किया जाता है। या फिर किसी को बाहर जाना होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी कुछ इस प्रकार से पूजा करके चले जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लिए हैं और अक्षत और चंदन रोल से टीका करके दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। मैं यहाँ पर तिल के तेल का दीपक जला रही हूँ, आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, सभी महिलाएं यहाँ पर पूजन करती हैं, सुबह में भी पूजन करती हैं और 10-11 बजे के आसपास भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर बेर ही चढ़ाए जाते हैं। तो हम भोग प्रसाद में बेर बतासे सब चढ़ाएंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो आपने बड़कुले बनाए थे 5, वो भी आप यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर बड़कुलों की पूजा की जाती है, क्योंकि बड़कुलों के बिना होली जो है अधूरी मानी जाती है, संपूर्ण नहीं होती है। तो होलिका के लिए आप पूजन के लिए आप 5 बड़कुल्ले जरूर से पूजा में रखें। भक्तों, देवताओं पर जाना होता है तो सबसे पहले वहां पर देखिए पानी डाल करके शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से चिन्ह बनाएंगे, चौक बनाएंगे और बहुत अच्छी प्रकार से पूजन करेंगे। और यहाँ पर गुड़ बताशे का भोग आप जरूर से कर देंगे। भक्तों, जो यह पूजन होता है
बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, प्रॉपर में आसन बिछा करके बैठ करके पूजन नहीं होता है। और इसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर जल्दबाजी में पूजन करते हैं, तसल्ली से पूजन नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, रश होता है। तो अबीर गुलाल आप पूजा में जरूर से चढ़ाएं। कहते हैं यदि जो भी हम होली खेलते हैं उससे पहले अबीर गुलाल भगवान को समर्पित किया जाता है, उसके बाद में उसी अबीर गुलाल से खेला जाता है। तो देखिए यहाँ पर होलिका है, इस यहाँ पर सभी महिलाएं पूजन कर रही हैं। जो ये पूजन करती हैं महिलाएं, सारी सुहागिन महिलाएं भी पूजन करती हैं और बच्चे को भी शामिल किया जाता है पूजन में, ताकि हमारी जो संस्कृति है रीति रिवाजों का उन्हें पता चल सके। तो बच्चों को जरूर से आप अपनी पूजा में शामिल करें। जो ये बड़कुले की माला मैंने बनाई थी, ये हम होली माता को पहना देंगे। तो इस प्रकार से हमें रखना होता है। भक्तों कहीं कहीं पर पूजा में जौ की बालियां भी रखी जाती हैं, गेहूं की बालियां भी रखी जाती हैं, चने के होले भी रखे जाते हैं। यदि आपके यहाँ पर जौ की बालियां, गेहूं की बालियां पूजी जाती हैं तो आप जरूर से पूजा में रखें यहाँ पर जौ की बालियां। और देखिए इस प्रकार से हमने फूल अर्पित कर दिया है, फूलों की माला पहना दी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो जौ का आटा लाए थे, बाजरे का आटा लाए थे, वो हम होलिका में समर्पित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वस्त्र रूपी कलाब है वो भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो साड़ी, चुनरी, ये सभी चीजें समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया है और अब हम होली पे जो है अबीर गुलाल भी समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हवन की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों होलिका की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो अच्छाई पर जो बुराई है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। जैसे भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त के प्रिय परम भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। और होलिका जी उसमें अग्नि में ही प्रज्वलित हो गई थी, जल गई थी। तो इसीलिए हमें होलिका भक्त, इसी से हमें यह शक्ति मिलती है कि हमें भक्त प्रहलाद की तरह ही हमें अपने भगवान आराध्य की पूजा अर्चना जरूर से करना चाहिए। तो इसलिए हमें होलिका का पूजन भी करना चाहिए। कहीं कहीं पर होलिका का पूजन नहीं किया जाता है, तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो अपनी कुल परंपराओं के अनुसार आप कर सकते हैं। और लगभग हर जगह यहाँ पर होलिका का पूजन किया जाता है। तो हम यहाँ पर जल का धारा देते हुए हम यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। आप यहाँ पर 7 परिक्रमा जरूर से लगाएं कम से कम, और नहीं तो 5 परिक्रमा आप जरूर से लगा सकते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पर स्वामी जी होते हैं वह पर आप यह अर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो भोग सामग्री है हम लाए थे वो भी हमें यहाँ पर दान करना होता है। तो यहाँ पर आप घर से दान करने के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर से लाइएगा। तो भक्तों जो हम हल्दी लेके आते हैं उससे हमें जो है झल भी दिखाना होता है। सामग्री में मैंने आपको दिखाया था पहले। तो देखिए हम बच्चों को भी साथ में लेकर के परिक्रमा लगाते हैं, और जैसे हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो हम क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से हट जाएंगे। भक्तों यदि आपके जो इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो आप अबीर गुलाल से आप मनोकामना लिखें और उस अनार की कलम से लिखना है, और वो बोलते हुए आपने वो चौक बना करके होलिका के पास छोड़ देना है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो भक्तों इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है, बहुत ही सरल होता है। भक्तों यह एक सामूहिक यज्ञ होता है, सभी लोग मिलकर के यह पूजा करते हैं। हमारे घर पर भी होली रखी जाती है, यहाँ की अग्नि में से अग्नि ले जा करके भी हमें पूजन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे साथ में केले का पौधा लगा हुआ था, उसमें भी थोड़ा सा जल डाल देंगे, और जो भी पवित्र पौधे होते हैं उसमें जल से सींचना बेहद ही शुभ होता है। तो देखिए हमारी यह पूजा संपूर्ण हो गई है और हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। आप चलेंगे हम घर की ओर। तो देखिए बच्चे थे, बोल रहे थे कि थोड़ा फोटो वगैरह खींच लेते हैं। तो फोटो क्या खींचनी है, हम तो श्रद्धा भगवान की पूजा करने आए थे, तो पूरे अच्छे से कर ले। भक्तों आप जो चने के होले होते हैं ना, वो घर के पुरुष आते हैं शाम के समय झल दिखा करके और घर लेकर के जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां होलिका दहन नहीं देखती हैं।
तो ये हमने दिन में पूजा कर ली है। उसके बाद में हम दिन में ठंडी होलिका पूजन करते हैं। शाम के समय सिर्फ हम होलिका दहन से पहले हम यहाँ पर जल से एक बार फेरी लगाते हैं और उसके बाद ही अग्नि प्रज्वलित होती है शुभ मुहूर्त में। तो देखिए हम शिवालय के बाहर आए थे पूजन करने के लिए, तो हम यहाँ पर अब शिव मंदिर में आए हैं जो जल अभिषेक करेंगे शिव जी का। तो देखिए बच्चों को बोला है जल चढ़ाने के लिए, तो आप जरूर से देख लीजिएगा बच्चों को कैसे हमें अपनी दिखानी होती है, संस्कृति सिखानी होती है, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना होता है। तो आप इस तरह से जरूर से पूजन करें और उन्हें दिखाएं। तो देखिए जो घर पर होलिका की स्थापना कैसे की जाती है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख सकते हैं होलिका की स्थापना किस प्रकार से की जाती है और उसका पूजन विधि भी किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए बच्चे पूजन कर लेते हैं और इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ताकि वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ वो अपनी संस्कृति को भी बनाए रखे, साथ साथ में लेकर के चलें। तो इस प्रकार से हमें उन्हें भी सिखाना चाहिए। तो देखिए इन बच्चों ने भी पूजन कर ली है। अब हम चलेंगे घर पर हमें वापस घर पर आ जाएंगे और जो हम जल चढ़ाते हैं ना उसमें से जो जल बच जाता है उसे हमें घर पर लेकर आना होता है और उसे हमें घर की चौखट पर जल चढ़ाया जाता है। तो मैं पहले बता दूं, अब हम घर चलेंगे उसके बाद में आपको आगे की विधि बताऊंगी। तो देखिए बाहर होलिका मंदिर के जस्ट सामने ही लगाई होती है होली, क्योंकि ये चौराहे पर ही होती है। अब हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है, अब चलेंगे हम घर पर। तो हम चलिए फटाफट से घर पर चलते हैं। और देखिए हर त्योहार पर इस प्रकार से मैं जो है स्वास्थ्य बनाया रहता है, तो हमें अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए हमें इस पूजन को करना जरूर चाहिए। तो चलिए हम घर आ गए हैं। जो जल बच जाता है उसे हमें दरवाजे की दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा गिराना होता है और यहाँ पर चंदन से या रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है। ये बनाना बहुत ही शुभ रहता है। फिर यहाँ पर थापा भी दिया जाता है, तो आप जो थापा भी लगा सकते हैं 5 उंगलियों से, यदि आपके यहाँ पर लगाया जाता है। बच्चों के जो हाथों में है रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको कि जो हम रक्षा सूत्र लेकर के जाते हैं उसे हमें घर परिवार में सभी के हाथों में बांधना चाहिए। इससे जो है हमारे परिवार की रक्षा होती है और बुरी नज़र से बचाव होता है। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो सरल पूजा विधि होलिका की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखेगा। राधे राधे।